नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने इष्ट देव से रिलेटेड मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जिस पर मैंने लग्न में कौन सा साइन है उसके बेसिस पर इष्ट देव किस तरीके से निकालते हैं और आपको कौन आपका इष्ट देव है उसके बेसिस पर उसकी पूजा और आराधना करनी होती है, उससे आपके रुके हुए काम बन जाते हैं। आज मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं कि जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और ज्यादातर केसेस में इष्ट देव निकालने का यही तरीका हम यूज करते हैं और ये डिपेंड करता है हमारी नववांश चार्ट पर। अब मेरा पूरा तरीका ध्यान से समझें, इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस लेकर समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको आसानी से समझ में आएगा। हमारी कुंडली में टोटल 9 ग्रह होते हैं, उनमें राहु और केतु को छोड़ दें तो जो बाकी 7 ग्रह हैं उनमें जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री होती है, भोगांश होता है या डिग्री होती है, आप कुंडली में देखेंगे तो सभी ग्रहों की डिग्री लिखी होती है, वो 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है। तो जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है उसे आत्मकारक बोलते हैं आपकी कुंडली का। तो आपको उस आत्मकारक प्लेनेट या आत्मकारक ग्रह को मार्क कर लेना है कि आपका आत्मकारक कौन है। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि आपका आत्मकारक ग्रह सूर्य है। अब आपको क्या करना है, आपको D9 या नववांश चार्ट खोलना है अपना। नववांश चार्ट में आपको देखना है कि आत्मकारक किस राशि में बैठा है, आत्मकारक किस राशि में बैठा है देख लीजिए आप। तो पहला क्या करना है, आपको आत्मकारक मार्क करना है, फिर नववांश चार्ट में आत्मकारक को देखना है। अब आत्मकारक से 12वें भाव में आप चले जाइए। आत्मकारक जहां भी बैठा है उससे पिछला ही 12वां भाव होगा, तो जहां पर भी आत्मकारक नववांश में बैठा है उससे 12वें भाव में चले जाइए। उस 12वें भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो ग्रह आपका इष्ट देव हो गया। आत्मकारक से 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो आपका इष्ट देव होगा। अब यदि 12वें भाव के अंदर कोई भी एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी है, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक से ज्यादा ग्रह होंगे तो उनमें जो बली होगा स्ट्रॉन्ग होगा और उसे हमें देखना है षडबल से। षडबल भी मोबाइल ऐप में अवेलेबल होता है, तो उसकी हेल्प से आप देखेंगे कि उनमें कौन सा सबसे ज्यादा बली है, वो आपका इष्ट देव होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसके अंदर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तब क्या करना है, तब आपको देखना है उस भाव को आत्मकारक से 12वें भाव को कौन कौन से ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो ग्रह दृष्टि डाल रहा होगा, यदि एक ही ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो वो आपका इष्ट देव हो जाएगा। कई बार हो सकता है कि एक से ज्यादा ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, उस केस में उनमें जो सबसे बली ग्रह होगा दृष्टि डालने वालों में वो इष्ट देव होगा और बली ग्रह को हम षडबल से देखेंगे। जो षडबल में बली है वही ग्रह बली होता है। षडबल आप मोबाइल ऐप में जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस ग्रह का क्या षडबल है, और जिसका षडबल ज्यादा है वो बली माना जाएगा। चौथी पॉसिबिलिटी है कि ना ही तो कोई बैठा है 12वें भाव में आत्मकारक से, ना ही कोई एस्पेक्ट कर रहा है, तब हम क्या करें। तो उस केस में आत्मकारक से 12वें भाव का स्वामी लॉर्ड आपका इष्ट देव हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इष्ट देव निकालेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा कि हमें किस तरीके से इष्ट देव निकालना है और कौन इष्ट देव है, तब क्या पूजा करनी है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा और आज के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी जिंदगी के रुके हुए कामों के लिए आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और क्यों आपके काम रुके हुए हैं। नमस्कार, आपने इष्ट देव से रिलेटेड मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा और अभी जैसे मैंने बताया था आपको, यहां पर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना इष्ट देव निकालेंगे और आपका कौन सा इष्ट देव है, तब आपको क्या पूजा आराधना करनी है। ये सारी चीजें आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इष्ट देव एक इंसान की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट देवता होता है। यदि आपकी जिंदगी में कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, आपको एक अड़चन के ऊपर दूसरी अड़चन आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, परेशानियां हैं, तो आप अपने इष्ट देव की आराधना करें। वो सबसे सुलभ होंगे आपके लिए। आपकी जिंदगी को आसान बनाने की जिम्मेवारी आपके इष्ट देव की है, तो आप उनकी आराधना करेंगे तो आपके साथ मिल जाएंगे
और आपकी परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये सबसे इजी तरीका है। अब इष्ट देव निकालेंगे कैसे, मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था, या मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको दो कुंडलियों की जरूरत है, एक आपका बर्थ चार्ट, ये बर्थ चार्ट हो गया जिसे हम कुंडली मानते हैं, और दूसरा आपका नवांश चार्ट जिसे D9 बोलते हैं। अब बर्थ चार्ट से आपको क्या पता करना है, इस चार्ट में जो भी प्लेनेट है उसके अंदर जिस प्लेनेट की हाईएस्ट डिग्री है, राहु और केतु को नहीं लेना है, डिग्री लिखी होती है कुंडली में नीचे कि सूर्य की कितनी डिग्री है, किस प्लेनेट की कितनी डिग्री है, जिसे भोगांश भी बोलते हैं हिंदी में। तो जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री है उसे आत्मकारक प्लेनेट बोला जाता है। तो आपको सबसे पहले D1 चार्ट में जो भी प्लेनेट है उसमें हाईएस्ट डिग्री के प्लेनेट को नोट कर लेना है, वो आत्मकारक होगा। इस एग्जांपल में सूर्य आत्मकारक है, आपकी कुंडली में कोई और आत्मकारक हो सकता है। निकालने का बड़ा आसान तरीका है, डिग्रीज देखिए जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है। अब आत्मकारक को हम जाकर देखेंगे D9 या नवांश चार्ट में। जैसे इस केस में आत्मकारक D9 या नवांश चार्ट में सूर्य है, इसको मार्क कर लीजिए, ये मैंने मार्क कर लिया टिक करके, सूर्य है। अब आपका इष्ट देव कौन सा होगा, जो आत्मकारक है उससे 12वें भाव के अंदर, 12वें भाव के बेसिस पर इष्ट देव डिसाइड करेंगे। 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, मैं चारों बता रहा हूं। यहां से 12वां भाव ये होगा, मतलब जहां पे भी आपका आत्मकारक बैठा है उससे पिछला भाव 12वां होगा, इसलिए आपको ज्यादा गिनने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट उससे पिछले। ये 12th हाउस हो गया, मैंने यहाँ पे ये 2 लाइन बना दी है, यहां से इष्ट देव का मुझे पता चलेगा। इसमें 4 पॉसिबिलिटीज होती है। क्या, नंबर 1 पॉसिबिलिटी, यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो एक अकेला, तो वही इष्ट देव हो गया। जैसे यहाँ पे इस केस में कोई भी नहीं बैठा है, सपोज शनि यहाँ बैठा होता तो वो इस कुंडली के लिए इष्ट देव हो जाता। इस केस में कोई भी नहीं बैठा है, एक से ज्यादा ग्रह भी बैठ सकते हैं। जब सपोज मार्स और शनि दोनों ही यहाँ पर बैठ जाते, तब हम क्या करते, तब हम क्या करेंगे कि इसकी कुंडली के अंदर आप किसी भी जिस भी ऐप से कुंडली बनाई है वहां पर इन दोनों का षड बल देखिए, षड बल लिखा होता है कुंडली के अंदर जो आप बनाते हो मोबाइल ऐप में। जिसका ज्यादा षड बल है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो आपका इष्ट देव होगा, और दोनों की भी आप पूजा कर सकते हो। यदि दोनों बैठे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि इनमें इष्ट देव कौन है, आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आप दोनों की पूजा करें, दोनों को अपना इष्ट देव मानकर चलें। इस केस में वो दोनों ही, एक प्रबल होगा और दूसरा उससे सेकंड नंबर का इष्ट देव की तरह एक्ट करेंगे। उन्हीं दोनों प्लेनेट को आपकी जिंदगी के काम बनाने की जिम्मेवारी दी गई है। उनमें एक नंबर 1 होगा, एक नंबर 2 होगा, तो जहां कंफ्यूजन है आप उन दोनों की पूजा करने शुरू कर सकते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी बताई कि 12वें भाव में यदि एक ग्रह बैठा है तो वो इष्ट देव है, 2 ग्रह बैठे हैं तो उनमें जो स्ट्रॉन्ग है वो इष्ट देव होगा। स्ट्रॉन्ग आपको नहीं पता चल रहा है तो दोनों की आप पूजा कर लें, वो दोनों ही इष्ट देव की तरह एक्ट करेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी है, अब इसमें कोई भी नहीं बैठा है, जैसे यहाँ पर ना ही आप क्या करेंगे, हम इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे क्या इससे कोई एस्पेक्ट कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है क्या। तो इस कुंडली में यदि मैं देखता हूं नवांश में, इस पर्टिकुलर भाव पर आत्मकारक से 12वें भाव पर किसी की दृष्टि भी नहीं है, दृष्टि नहीं है। यदि दृष्टि कोई डाल रहा होता तो वो इष्ट देव हो जाता है। सपोज मैं यहाँ पर इसको बुध को यहाँ रख देता तो ये इसे दृष्टि डालता तो वो इष्ट देव हो जाता। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस भाव में कोई ग्रह है क्या, वो इष्ट देव है। यदि ग्रह भाव में नहीं है तो कोई उस पर दृष्टि डाल रहा है क्या, ये दूसरा पैरामीटर है। एक से ज्यादा दृष्टि डाल रहे हो, ये भी केस ले लेता हूं मैं, तब उनमें जो बलि होगा उसे हम इष्ट देव बोलेंगे। आपको बलि नहीं पता चल रहा है तो जो भी दृष्टि डाल रहे हैं आप उनकी पूजा करिए, उन्हें इष्ट देव मानकर चलिए, वो सभी इष्ट देव की तरह एक्ट करेंगे, मगर सभी की पूजा करनी है यदि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो। और सबसे आखिरी इस केस में, जैसे ना ही तो कोई दृष्टि डाल रहा है और ना ही यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, तब इस भाव का जो भी स्वामी होगा, लॉर्ड ऑफ दिस साइन, जैसे यहाँ पे 2 राशि है, 2 साइन है, इसका स्वामी शुक्र होता है तो वो इस नेटिव के लिए इष्ट देव हो गया। तो इस नेटिव का इष्ट देव शुक्र हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से ब्रीफ में रिपीट कर देता हूं। आत्मकारक देखेंगे D1 चार्ट से, उसको D9 चार्ट में मार्क कर लेंगे। ये श्वास लग्न या कारकांक्षा लग्न भी कहलाती है, उससे हमें यहाँ पे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है।
जहाँ पे भी आत्मकारक चला गया उसको हम श्वास लग्न। उससे 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो इष्ट देव हो गया। यदि 12वें भाव में नहीं बैठा है तो जो उसे एस्पेक्ट कर रहा है, दूसरे नंबर पे दृष्टि डाल रहा है, उसे इष्ट देव मानेंगे। यदि दृष्टि भी नहीं डाल रहा है तो उस भाव का जो भी स्वामी होगा वो इष्ट देव हो जाएगा। जैसे कि इस केस में ना ही इसमें कोई बैठा है, ना ही दृष्टि डाल रहा है, तो इसका स्वामी शुक्र इस केस में इष्ट देव हो गया। यदि एक ही साथ एक से ज्यादा प्लेनेट बैठे हुए हैं तो उनमें जो बलि है उसे इष्ट देव मान लेंगे। बलि का पता नहीं चल रहा है तो दोनों की आप आराधना करेंगे। ऐसे ही एक से ज्यादा ग्रह यदि देख रहे हैं तो उन सभी की आराधना आप कर सकते हो। तो इसके अलावा और कोई भी केसेस नहीं होंगे तो आपको आसानी से पता चल गया होगा कि आपका इष्ट देव कौन है। यदि नहीं पता चला है तो आप मेरे मोबाइल पर SMS सेंड करें, मैं आपको आपका इष्ट देव बता दूंगा। ये नंबर है, उसकी क्या आराधना करनी है वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब आराधना क्या करनी है वो मैं अभी भी आपको बता रहा हूं यहाँ पर। यदि आपका इष्ट देव सन या सूर्य है तो आप भगवान श्री राम या शिव की पूजा करें। सूर्य हो तो इष्ट देव, भगवान श्री राम की क्या पूजा करनी है आपको? राम 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 आप कर सकते हो। एक नियम बना लें, एक सर्टेन टाइम पर रोजाना राम 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 आप बोले। ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में यदि सूर्य आपके इष्ट देव हैं तो उन्हें आपका काम करना ही पड़ेगा जब प्रभु श्री राम की आराधना करेंगे। राम क्यों बोला आपको मालूम है? भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, वो सूर्य वंशी थे, तो सूर्य के अवतार के रूप में ही माना जाता है राम को। विष्णु ने जो 9 अवतार लिए हैं वो 9 ग्रहों के रूप में अवतार लिए हुए हैं। तो आप जिस भी ग्रह को खुश करना है उसके विष्णु अवतार की आप आराधना करेंगे तो वो ग्रह खुश होगा। खुश क्या होगा? उस ग्रह को आपका काम करने के लिए बाउंड होना पड़ेगा और आपका काम करना पड़ेगा। तो आपका इष्ट देव सपोज चंद्रमा आ जाता है, मून, तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, उन्होंने ऐसे चंद्रमा अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। तो आप कृष्ण की आराधना करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कितना आसान है। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम ममः, ये महा मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण शरणम ममः, हे भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी शरण में लीजिए। आप बांके बिहारी का दर्शन कर सकते हो, द्वारकाधीश का दर्शन कर सकते हो, भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंदिर में जा सकते हो, अपने घर के अंदर भी ठाकुर जी की स्थापना करके उनकी रेगुलर पूजा कर सकते हो। अब चंद्रमा एक फीमेल या स्त्री ग्रह है तो आप स्त्री डेटीज की यदि पूजा करोगे, जैसे माँ पार्वती की पूजा करोगे, फीमेल गॉडेस की, लक्ष्मी जी की पूजा करोगे, दुर्गा की पूजा करोगे, सरस्वती की पूजा करोगे, तभी भी चंद्रमा को आपके कार्य करने पड़ेंगे और आपकी जिंदगी की परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है, यदि आपका इष्ट देव मार्स है, मंगल है, तो मंगल का जो भगवान है, ईश्वर है, वो आपके हनुमान जी है। आप हनुमान जी की पूजा करिए तो मंगल देव खुश होंगे और आपके वो सभी कामों को बनाएंगे। इसी तरीके से यदि मरकरी और जुपिटर है, बुध और गुरु यदि आपके इष्ट देवर हैं तो आप विष्णु भगवान की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। आपको डिफिकल्टी है तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक निश्चित समय पर आप इसका पाठ रोजाना करें और ये आपको पूरी जिंदगी करना है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, मगर आपको पूरी जिंदगी करना है। यदि इष्ट देव यदि मरकरी या जुपिटर है तो इनकी आप आराधना करेंगे। भगवान वामन की भी आराधना कर सकते हैं जुपिटर के लिए। इसी तरीके से यदि आपके इष्ट देव शनि देव है, सैटर्न है इष्ट देव, तो आप फिर विष्णु या लॉर्ड ब्रह्मा की आराधना कर सकते हैं। परमपिता ब्रह्मा की आराधना करें या भगवान विष्णु की आराधना करें। तो भगवान विष्णु के लिए मैं फिर वही बता रहा हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो सभी ग्रहों को खुश करने के लिए किया जा सकता है, मगर वो टाइम टेकिंग है और सभी लोग उसको नहीं कर पाते, पढ़ने में भी डिफिकल्टी आती है, वो संस्कृत में लिखा हुआ है, आप वो नहीं कर सकते। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वही मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी विष्णु भगवान की पूजा है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण,
इसका भी आप जाप करें, एक सर्टेन नंबर ऑफ आप माला ले लें, उतनी बार रोजाना फिरें, तभी भी भगवान विष्णु आपसे खुश होंगे, आपके काम करेंगे। यदि आपका इष्ट देव शुक्र है, जैसे इस केस में शुक्र आया, तो उन्हें जो भी स्त्री गॉडेस हैं, देवियां हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। उसमें पार्वती और महालक्ष्मी की पूजा आप करें। महालक्ष्मी की पूजा करने से आपको, आपके इष्ट देव शुक्र हैं, तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, आपके जो काम रुक रहे हैं, वो बनना शुरू हो जाएंगे। महालक्ष्मी की आप आरती कर सकते हैं रोजाना, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं रोजाना। इस तरीके से आप अपने रुके हुए कामों को बना सकते हैं। यदि आपके इष्ट देव राहु हैं, तो राहु के केस में आप फिर भगवान विष्णु की आराधना करें, या नरसिम्हा भगवान की, नरसिंह जो अवतार लिया था भगवान ने, उनकी आराधना करने पर राहु भी आपके रुके हुए कामों को बनाने के लिए बाध्य हो जाएगा। आपने राहु के बहुत सारे उपाय सुने होंगे, यूट्यूब पर आप जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो अलग अलग तरीके के उपाय बताते हैं, मगर ये सब महा उपाय हैं यदि आपके इष्ट देव राहु हो जाते हैं। इष्ट देव राहु होंगे, जैसे इनके यहाँ पर राहु बैठे होते तो हमें इष्ट देव बोलते हैं। तो राहु के लिए भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु का वही श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लास्ट में आपका जो एंड में यदि आपके इष्ट देव केतु हैं, तो अब भगवान गणेश की आराधना करें या मत्स्य भगवान की आराधना करें, क्योंकि केतु भगवान विष्णु ने मत्स्य जो अवतार लिया था वो केतु का अवतार था। आप जो 9 अवतार जिन ग्रहों के हैं भगवान विष्णु ने लिए हैं, यदि वो ग्रह आपका इष्ट देव है, तो उस अवतार की आराधना करने पर भी आपको वो इष्ट देव आपकी मदद करेंगे, आपकी जिंदगी के रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इष्ट देव हम किस तरीके से निकालते हैं, आपका कौन इष्ट देव है, उसकी कैसे आराधना करनी है। आपको एंड में मैं बता देता हूँ, आप जो भी मंत्र या किसी भी तरीके से उनकी पूजा करते हो, वो सभी पूजाएं लगेंगी। आप उन्हें याद भी कर लेते हो बैठकर, उस भगवान को, विष्णु भगवान का ध्यान रख सकते हो, ओम जय जगदीश हरे का पाठ की आरती भी रोज करते हो, मगर आपको ध्यान रखना है, समय डिसाइड करना है, रेगुलरिटी डिसाइड करनी है, डेली आपको करना है, संकल्प लेकर करना है। एक संकल्प लीजिए कि भगवान मैं जिंदगी भर आपकी आराधना करूंगा, समर्पण के साथ करना है, संयम के साथ करना है। ये नहीं कि आपका कोई काम नहीं बने और आप सोचें कि नहीं मुझे नहीं करना है, क्योंकि हमें, यदि हम सनातन संस्कृति में बिलीव करते हैं, तो हमें अपने इष्ट देव की पूजा करनी ही पड़ेगी, तभी हमारी जिंदगी की बाधाएं दूर होंगी, और कितनी भी बड़ी बाधाएं हैं वो अपना आप दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं, तो आप, मैंने जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है उस पर आप मैसेज सेंड करें, आपको मैं सर्टेनली रिप्लाई करूंगा। उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय श्री राम।